हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज भी कुछ डाउट्स लेकर हम आ गए हैं। तो इसमें पहला डाउट है कि मैं रेपो टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर रही हूँ। हिंदी की टाइपिंग करते समय मुझसे गलती से इंटर बटन क्लिक हो जाता है, जिसकी वजह से टाइपिंग में बहुत गड़बड़ हो जाती है। आगे के सारे वर्ड्स रेड आने लगते हैं, चाहे उन्हें ठीक लिखो या फिर गलत लिखो। इसका सल्यूशन क्या है? तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं उस समय पे अगर आप एक वर्ड छोड़ती हैं, मोनिका सैनी जी का कमेंट है, तो फिर अगर एक वर्ड बीच में छूट जा रहा है तो आगे के सारे वर्ड्स प्रैक्टिस में रेड हो जाते हैं, मतलब आगे की सारी गलतियां मान ली जाती हैं। पर ओरिजिनल एग्ज़ाम में क्या होगा, अगर आपने एक वर्ड छोड़ दिया, मतलब मान लीजिए कोई वर्ड आया, आपने स्पेस दबा दिया, आप अगले पे पहुंच गए डायरेक्ट, तो वो वाला वर्ड आगे वाला हाईलाइट हो जाएगा और आपकी वो एक मिस्टेक मानी जाएगी कि आपने एक वर्ड छोड़ा है, तो आपकी एक मिस्टेक काउंट होगी। आगे के सारे वर्ड्स अगर आप सही टाइप कर रही हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब सही माने जाएंगे। बस जो वर्ड आपने छोड़ा है वो मिस्टेक में काउंट होगा। ठीक है? क्या 10 हाफ गलती 5 फुल गलती मानी जाएगी, या फिर केवल 5 गलती ही माफ़ होगी, चाहे हाफ करें या फुल करें? नहीं, तो देखिए, 10 हाफ गलती आपकी 5 फुल गलती मानी जाएगी। ठीक है? 10 हाफ गलती में कौन सी हाफ गलती में क्या क्या पहले कंसीडर किया जाता है, ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने कहीं पे कॉमा लगा हुआ है या फुल स्टॉप लगा है, उसको छोड़ दिया, तो वो किस में आएगा? हाफ मिस्टेक में आएगा। या फिर कोई वर्ड है, जैसे THE द लिखा है, तो आपने अगर वो द कैपिटल से आपने स्मॉल से लिख दिया टी, तो फिर वो भी हाफ मिस्टेक में कंसीडर होगी। ठीक? फुल मिस्टेक में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर आप कोई वर्ड मिस कर देते हैं, अगले वर्ड पर चले जाते हैं, या फिर उस वर्ड की जगह पे पूरी तरह से आप कोई दूसरा वर्ड लिख देते हैं, अपना मन गढ़ंत कोई भी वर्ड, तो ये सब किस में आएगा? फुल मिस्टेक में आएगा। क्या कंट्रोल की वर्क करती है स्पेशल करेक्टर के लिए? देखिए, कंट्रोल की का स्पेशल करेक्टर मेरे में कोई नहीं आया था, इसलिए हमने ट्राई नहीं किया। पर अगर ऐसा है कि कंट्रोल की वाला कोई करेक्टर आ रहा है तो ज़रूर वर्क करेगी वो। और ये वाला मिथ छोड़ दीजिए कि कंट्रोल दबाने से आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक? और मंगल में तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर्स आप शिफ्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। कुछ है जो कि हम 4-5 बताना चाहेंगे। एक है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा है, और एक क्वेश्चन मार्क है, और एक एक्सक्लेमेटरी साइन जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, ये हो गया। और एक जो होता है नीचे कॉमा जो लगता है। इन 4-5 के लिए हम ये आगे लगा दे रहे हैं, इसमें इसी वीडियो में लगा देंगे पूरी एक टेबल, जिसमें कि सारे कोड्स दिए हुए हैं मंगल इंस्क्रिप्ट के, तो आप लोग वहाँ से हिंदी वाला देख सकते हैं। ठीक है? अगला कमेंट है, 1262 की टाइपिंग कितने दिन चली थी? तो 19 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर 2024 से लेके 29 दिसंबर 2024 तक हमको याद है कि कितने दिन हो गया, वही 11 दिन, और बीच में शायद 2 दिन छुट्टी भी थी। 9 दिन टोटल चली थी। एक क्वेश्चन है कि इंटर की कैसी थी एग्ज़ाम में, तो इंटर की ये देखिए बिल्कुल ऐसी ही थी। एक क्वेश्चन ये बहुत आ रहा है कि एग्ज़ाम के टाइम पर प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही आप कोशिश करें कि हम सीधे 5-6-7 लाइन टाइप करके रख दें। तो पहली और दूसरी लाइन आपको बिल्कुल आराम आराम से करनी है, बिल्कुल आराम आराम से। ये नहीं सोचना कि हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। पहली और दूसरी लाइन में ये कोशिश करिए कि एक भी गलती भी ना हो आपसे, और 2 लाइन अगर अच्छे से निकल गई तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने वाला। आगे की जितनी भी लाइन आप करते हैं, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, वो बहुत आराम से होंगी। और ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपके कीबोर्ड से आपको लगेगा कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, बाकी के कीबोर्ड से बहुत, अगल बगल के कीबोर्ड से बहुत आवाज़ आएगी, तो ऐसा लगेगा कि यही पूरा टाइप करके रख दे रहा है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है इस एग्ज़ाम में। मेरे साथ भी यही हुआ था कि हमको लगा कि अगल बगल वाले बहुत तेज़ टाइपिंग कर रहे हैं, और हम तो आराम आराम से ही करते रह गए और पेपर भी ख़त्म हो गया। तो हमें लगा उस समय हमको स्पीड रखनी चाहिए थी, उस समय लग रहा था कि फ़ेल हो जाएंगे, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स होकर हमने टाइपिंग कर दी थी। तो लेकिन एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जो एकदम आराम आराम से करेगा, उसके कीबोर्ड से आवाज़ नहीं भी आ रही है तो पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कीबोर्ड तोड़ने की ज़रूरत है तभी आप पास होंगे। तो 2 लाइन तक गलती नहीं करनी है, बाकी आपका हो जाएगा। ठीक है?
एग्ज़ाम हॉल में इंटर करने के बाद हमारा डेस्कटॉप पहले से ही अलॉट रहता है या फिर हम किसी भी सिस्टम पे बैठ सकते हैं? तो हमारा डेस्कटॉप पहले से ही अलॉट रहेगा। हम लोग अंदर जाएंगे, अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे, वो 2 लोग बैठे रहेंगे तो वो लोग बताएंगे आपको उस पे किस टेबल नंबर पे जाना है। उस पर नाम भी लिख देंगे, सर्कल कर देंगे। पहले भी आप लोग के साथ एग्ज़ाम में ये हुआ होगा कि वो बताते हैं कि जहाँ वहाँ जाकर बैठ जाइए, तो आपको वहीं पर बैठना पड़ेगा, ठीक है? वो पहले से अलॉट रहेगा। स्पेस भी काउंट होता है या नहीं? हाँ, स्पेस काउंट होता है, ठीक है। और बैक स्पेस आप कितना भी लीजिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, 2 वर्ड तक बैक स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। पैराग्राफ चेंज करना पड़ सकता है या नहीं? करना पड़ भी सकता है, नहीं भी। मेरे में नहीं करना पड़ा था। अगर पैराग्राफ चेंज करना है, एंटर दबा के चेंज कर लीजिए। गर्ल्स की कितनी कट ऑफ जाएगी? 45 नंबर पर कोई उम्मीद है? देखिए, टाइपिंग कितने लोग पास करते हैं इस पर डिपेंड करता है। आप पास भी हो सकती हैं, नहीं भी, तो फिर इसलिए गर्ल्स की कट ऑफ का कुछ अभी क्लियर नहीं है। गर्ल्स की कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये हमको अच्छे से पता है, क्योंकि 20% सीट रिज़र्व है और 5370 जो भी वैकेंसी है उसमें अगर 20% निकाला जाए तो 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, ठीक है? तो फिर लड़कियों की कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। टेबल और चेयर की ऊंचाई कितनी होती है? नॉर्मल, जैसे आप जहाँ पे कभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे, ऐसे बैठ के आराम से टाइपिंग करते हैं, उतनी ही होती है ना। बहुत मतलब कुछ अलग नहीं लगता वहाँ पे जाने पे। जैसे हम घर पे टेबल चेयर लेके टाइपिंग करते हैं वैसे ही रहती है। बहुत ऊपर भी नहीं होती, ऐसे मतलब ऐसे रहती है कि हम आराम से अपने हाथ को ऐसे करके नीचे टाइपिंग कर लें। और चेयर ऊपर नीचे नहीं होती है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ऊपर नीचे होती है क्या, चेयर को एडजस्ट नहीं कर सकते? हम लोगों को जो चेयर मिली थी एकदम फिक्स थी, जैसे होती है नॉर्मल वैसी चेयर थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं हुई। अगर आपको चेयर कंफर्टेबल नहीं लग रही है तो आप चेयर चेंज कर सकते हैं, टेबल को नहीं चेंज कर सकते। कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बताइए जो एग्ज़ाम जैसी प्रैक्टिस करवाती है। तो सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा माहौल इसमें आपको मिलेगा। हमने उसको चेक भी कर लिया है, तो वैसा ही था जैसा हमको एग्ज़ाम में दिखा था। हिंदी में आल्ट कोड कितने आते हैं? मेरे में नहीं दिखे थे हमको, हिंदी में आल्ट कोड नहीं आया था। टाइपिंग स्पीड नहीं इंक्रीज़ हो रही है, क्या करें बताइए? देखिए, टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आप सेम पैसेज को बार बार टाइप करने की कोशिश करिए। जैसे 2-3 दिन तक आप वही पैसेज टाइप करिए, बार बार टाइमर सेट करिए 5 मिनट 10 मिनट, और कोशिश करिए जैसे 5 मिनट वहाँ हिंदी की होनी है, 5 मिनट इंग्लिश की होनी है, तो आप लोग कोशिश करिए कि यहाँ पे 10-10 मिनट पे स्पीड वो मेंटेन रहे। जो आपको वहाँ 5 मिनट में चाहिए, यहाँ पे आप 10-10 मिनट का टाइमर लगाइए और वो स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप 10 मिनट में निकाल ले रहे हैं तो 5 मिनट में आपकी टाइपिंग आराम से निकल जाएगी। जनरली ऐसे भी देखिए कि अगर आप 1 मिनट का टाइमर लगा के अपनी स्पीड चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी, थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत अंतर नहीं होगा। और अगर वही आप 5 मिनट के टाइमर में ट्राई करते हैं तो स्पीड आपको कम मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पे अगर आप 10 मिनट में प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 5 मिनट में आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। कीबोर्ड से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्पीड होनी चाहिए। कृष्णा मिश्रा ने कमेंट किया है। हाँ, ये बात सही है, कीबोर्ड से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जितना हम अपने दिमाग में रखेंगे नेगेटिव, उतना ही आएगा। इसलिए सब चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, आपका पेपर पक्का है क्लियर होगा। हर चीज़ में हम कमी ढूंढेंगे कि टेबल ऊंची है हमारी और हमारा कीबोर्ड नहीं ठीक है। देखिए, कीबोर्ड में सारी कीज़ आपको चेक करने पे ध्यान रखना है कि सारी कीज़ प्रेस हो रही हैं कि नहीं। मतलब जो जिसका यूज़ है, ऐसा नहीं कि फ़ालतू कीज़ भी चेक करने लगी। जिसका यूज़ है वो चेक कर लीजिए, बस ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कीज़ आपकी काम कर रही हैं अच्छे से तो आपको कीबोर्ड चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बिल्कुल नहीं किया था, हमको ऐसा कुछ लगा भी नहीं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि पता चले स्पेस बार ही नहीं दब रहा है, तो बीच में आप क्या करेंगे? तो आप ये सब कीज़ चेक कर लीजिएगा। कोड नहीं आता टाइपिंग में, नॉर्मल वर्ड्स आते हैं। हाँ, नॉर्मल वर्ड्स आते हैं, कोड बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। अगर होंगे भी तो 1 या 2 बस। क्वालिफाइड लिख कर आता है बाद में या नहीं? तो नहीं आता, आपको रिज़ल्ट जो है वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। जो वर्ड टाइप करेंगे वो हाईलाइट होगा क्या? नहीं, जो वर्ड टाइप करेंगे वो नहीं हाईलाइट होगा, जो हमें टाइप करना होगा वो हाईलाइट होगा। मतलब आपका वही है कि जैसे हमने स्पेस बार दबाया, अगला वर्ड जो हमें टाइप करना है वो हाईलाइट हो जाएगा। एक एक अल्फ़ाबेट हाईलाइट नहीं होगा, पूरा पूरा वर्ड होगा, ठीक है।
ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी? तो ज्वाइनिंग का जिस हिसाब से इतना तेज़ काम चल रहा है, हमको लगता है 3 से 4 महीने में ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए इसकी। अगर डीवी वगैरह टाइम पे लग गया तो ज्वाइनिंग होने में टाइम नहीं लगेगा इसमें। ग्रॉस स्पीड चेक होती है या नेट स्पीड? तो नेट स्पीड चेक होती है। जैसे आपका नॉर्मल एग्ज़ाम में होता है, अभी आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपकी नेट स्पीड ही लास्ट में देखते हैं ना आप लोग, तो वैसे ही आपकी नेट स्पीड वहाँ पे भी चेक होगी। फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? फ़ॉन्ट साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।